सुनने में हमें भी आ गया था कि इनको डिटेन कर लेंगे। हाँ, तो इसीलिए कल शाम को इसके बारे में बात कर रहे थे। तो फिर आज जब मैं आ रही थी तब मुझे पता चला कि ये सब हुआ है। तो जो हमारे बाकी के सीनियर लीडर्स हैं जो पार्टी से 12 साल से यहाँ जुड़े हुए हैं, वो इसीलिए आप देख रहे हैं यहाँ नहीं हैं, वो उसी के लिए काम कर रहे हैं। जो स्टेटमेंट उन्होंने मलिक मार्केट में दिया था वही एक कारण है जिसके कारण उनको मतलब जो भी किसी भी पार्टी का जो भी स्पोक्स पर्सन होता है या जो भी एक्शन ओरिएंटेड लीडर होता है, नेचुरली टारगेट तो वही किया जाता है। आप अगर अपने घर में बैठ के लीडर बनेंगे और अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। जो उनका स्टेटमेंट था उसको आप उसके साथ में हैं? हम बिल्कुल उनके साथ में हैं। स्टेटमेंट जो उन्होंने दिया है, अब उनकी स्टेटमेंट के साथ हैं या नहीं हैं वो तो अभी पार्टी डिसाइड। अभी पार्टी स्पोक्स पर्सन निर्मल महाना जी हमारे साथ मौजूद हैं और बाकी लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं, जो कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे रखी हुई थी। हम बात करेंगे निर्मल महाना जी से। मैम, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपका एक नेता जो त्रिकोटा नगर पुलिस स्टेशन में अभी डिटेन है और आप यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उनकी कोई चिंता नहीं? नहीं, क्यों नहीं चिंता? आपको किसने कह दिया उनकी चिंता नहीं? बिल्कुल चिंता है। हमारे जितने भी बाकी सीनियर लीडर्स हैं वो बात कर रहे हैं एंड शायद वो टाइम ले रहे हैं डिपकॉम से भी मिलने का और डीसी साहब से भी मिलने का, और उसके बाद भी अगर काम नहीं होता है तो वो गवर्नर साहब से भी टाइम ले रहे हैं मिलने का। तो हम आम आदमी पार्टी ऐसे किसी को नहीं छोड़ती, आप चिंता ना करें। हम बहुत क्लोज निट फैमिली हैं और हर फैमिली के हर मेंबर की हमें चिंता है। आपको कब पता लगा महराज मलिक को जो है पुलिस ने डिटेन किया है? जिस दिन उनका शाम को स्टेटमेंट आ रही थी उसी दिन हमें पता चल गया था। तो कल मेरे घर में मीटिंग हुई है सारे सीनियर लीडर्स की, वो बात कर रहे हैं। आज 2-4 हम लोग यहाँ पे हैं, बाकी सारे अपने काम पे लगे हुए हैं उनके लिए। लेकिन तब तो उनको डिटेन किया नहीं था, आज ही सुबह किया है। नहीं, बात कर रहे थे क्योंकि सुनने में हमें भी आ गया था कि इनको डिटेन कर लेंगे। हाँ, तो इसीलिए कल शाम को इसके बारे में बात कर रहे थे। तो फिर आज जब मैं आ रही थी तब मुझे पता चला कि ये सब हुआ है। तो जो हमारे बाकी के सीनियर लीडर्स हैं जो पार्टी से 12 साल से यहाँ जुड़े हुए हैं, वो इसीलिए आप देख रहे हैं यहाँ नहीं हैं, वो उसी के लिए काम कर रहे हैं। जो स्टेटमेंट उन्होंने मलिक मार्केट में दिया था वही एक कारण है जिसके कारण उनको मतलब जो भी किसी भी पार्टी का जो भी स्पोक्स पर्सन होता है या जो भी एक्शन ओरिएंटेड लीडर होता है, नेचुरली टारगेट तो वही किया जाता है। आप अगर अपने घर में बैठ के लीडर बनेंगे और अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। जो उनका स्टेटमेंट था उसको आप उसके साथ में हैं? हम बिल्कुल उनके साथ में हैं। स्टेटमेंट जो उन्होंने दिया है, अब उनकी स्टेटमेंट के साथ हैं या नहीं हैं वो तो अभी पार्टी डिसाइड करेगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं उसके लिए आज यहाँ पे नहीं हूँ। मैं जो असली मुद्दा है जो चल रहा है पूरे जे.एंड.के स्टेट में, मैं उसके लिए बात कर रही हूँ। आप स्पोक्स पर्सन है इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे। एज ए स्पोक्स पर्सन जो आज का काम है वो उसके बारे में बात कर रही हूँ। मैं इसके आपसे मिलने के बाद मैं जा रही हूँ अभी जितने भी हमारे हैं सीनियर लीडर्स हैं डिपकॉम साहब के पास जा रहे हैं। जब बात करते हैं तो जो कुछ भी होगा आपको बता दिया जाएगा। तो अगर हम बात करें ये जो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव्स चलाई जा रही हैं, आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कारण है? आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि कोई भी जब हम एक्शन लेते हैं, सरकार कोई भी एक्शन लेती है तो उसके लिए एक पूरी प्लानिंग होती है। प्लानिंग लेके उसको आप एग्जीक्यूट करते हैं। आप बैठे बिठाए कोई भी चीज़ एकदम एग्जीक्यूट करना स्टार्ट नहीं कर देते हैं। जहाँ पे ह्यूमन बींग्स जो हैं, जानें जो हैं, ज़िंदगियाँ जो हैं इन्वॉल्व होती हैं। ये कोई भेड़ बकरियाँ नहीं हैं कि आपने एक फील्ड से खदेड़ा तो दूसरे उधर बेड़ा बना दिया तो वहाँ अंदर कर दिए। इंसान हैं, इंसानों को अगर आपने ट्रीट करना है तो पहले इंसानियत के साथ ही काम करना पड़ेगा। आप इतनी ठंड में लोगों को पूरी स्टेट में जहाँ बर्फ़ भी पड़ रही है, जहाँ पे ठंड भी है, जहाँ बच्चे लोगों के पास रहने को जगह ही नहीं है और कहीं आप उनके घर तोड़ रहे हैं, तो क्या ये अच्छी बात है? आप उनके देखिए, शुरुआत मैंने एक दिन पहले भी बोला था कि शुरुआत जो है तोड़ने की, अगर आप बड़े बड़े घाघ जितने भी बीजेपी के सो कॉल्ड मिनिस्टर्स हैं उन्होंने जो इतने लाखों कनाल ज़मीन ले रखी है, वहाँ से अगर ड्राइव शुरू करते आप तो आपको 100% सबका साथ मिलता। हम भी आपके साथ होते, लेकिन हम अब आपके साथ नहीं हैं क्योंकि आपके रिश्तेदार जो आपके ऑलरेडी बीजेपी में हैं और आपके भाई भतीजे ज्वाइन कर लेते हैं अपनी ज़मीनें बचाने के लिए, अपनी सो कॉल्ड जितने भी कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं उनको बचाने के लिए, अपने बिजनेस बचाने के लिए ज्वाइन कर लेते हैं, तो ख़त्म हो गई बात।
अब कोई नहीं पूछेगा उनको। भाजपा के नेताओं के खिलाफ भी तो कार्रवाई हो रही है। कहाँ हो रही है? एक्सपोज कर रहे हैं, आप नाम ले रहे कविंदर हैं। गुप्ता के खिलाफ तो हुई। कविंदर गुप्ता के खिलाफ हुई। कविंदर गुप्ता के क्या खिलाफ हुई? क्योंकि कविंदर गुप्ता जी ने उनका वीडियो देख रही थी जिसमें वो बोल रहे थे कि मैंने तो वो, हाँ हमने वो की थी, लेकिन मैंने तो कब की छोड़ दी, जो मर्जी करो। जो मर्जी करो मतलब क्या? वो तुम्हारी ज़मीन है जो आप बोल रहे हो जो मर्जी करो, वो स्टेट लैंड है। आपने हथियाई तो थी, और क्या पता उतनी सी जगह, वो तो एक छोटा टुकड़ा है, कितनी जगह इनक्रोच कर रखी है क्या पता है। अब हमारा जो अगला कदम होगा वो ये होगा कि हम आरटीआई करेंगे और एक एक मिनिस्टर की डिटेल्स हम मांगेंगे कि किसके पास कितनी लैंड है। तो इन्फॉर्मेशन तो आरटीआई आप मना तो कर ही नहीं सकते, आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। तो देखते हैं फिर कितने एक्सपोज होते हैं उसमें। भाजपा के लोगों के खिलाफ करेंगे या सब? सबके खिलाफ, जिनके नाम नहीं आ रहे हैं और जो बिल्कुल शील्ड में हैं, उनको एक्सपोज हम जरूर करेंगे। और ये आम आदमी पार्टी ज़रूर करेगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी आम लोगों के लिए है, हमारे लिए सब बराबर है। अभी मैं सुन रहा था आप कुछ सैनिक कॉलोनी में कुछ इंक्रोचमेंट हुई है, उसकी बात कर रहे थे, क्या है पूरा मामला? वो मैं बता रही हूँ आपको। आप विश्वास नहीं करेंगे, वहाँ पे ट्रकों के ट्रक गार्बेज आके, और जानवर, मरे हुए जानवरों, उनके रिमेन सब कुछ डाल जाते हैं। घर हमारे भी बने हुए हैं, मेरा तो थोड़ा सा दूर है, लेकिन अप्रोच रोड जो है वहाँ पे एक इंसान जिसने यहाँ पे भी जो एक थोड़ा थोड़ा करके पूरा इंक्रोच कर रहा है, ओके, उसके अगेंस्ट हाई कोर्ट के डबल बेंच के ऑर्डर्स हैं, कॉपीज़ हैं हमारे पास डबल बेंच के, वो डिसमेंटल करने के लिए, लेकिन रेवेन्यू डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर रहा उसके लिए। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के उसमें उन्होंने उनके खिलाफ, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के खिलाफ भी एफआईआर लगी हुई है, उसकी कॉपी हमारे पास है। उसके बाद डबल बेंच के ऑर्डर्स हैं हाई कोर्ट के। अगर आप हाई कोर्ट की, देखिए कितना दोगलापन है। हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, ये एलजी सरकार बोल रही है ये डिसमेंटल जितना कुछ भी हो रहा है, ये रिट्रीव कर रहे हैं, एविक्शन हो रहा है, ये हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं। उस केस में भी तो हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं। बिल्कुल। तो अभी पिछले 6 साल से मैं लगी हुई हूँ, 10 साल से डीएसपी शशि ठाकुर हैं, वो लगी हुई हैं, अभी तक डिसमेंटल क्यों नहीं हुई वो ज़मीन? एफआईआर लगी हुई है, हाईकोर्ट के डबल बेंच के ऑर्डर्स हैं, फिर भी कुछ नहीं हो रहा। बिकॉज वो बंदा, वहाँ पे बिजली के खंभे लग रहे थे, उसने हड़का के जेई को खंभे ही पार करवा दिए। तो मतलब ये है, जिसके पास आज ताकत है वो कुछ भी कर सकता है। कौन सी लोकेशन पे है ये? ये चुवादी रोड पे ही रोड, एचपी का पेट्रोल पंप है, वो रोड सीधा चाटा को जा रही है, जो नाले वाली साइड। नाले वाला, वो नाला पूरा इंक्रोच कर रखा है। और अभी तो और इंक्रोच कर रखा था। एक दिन मीडिया बुला के मैंने वहाँ पे लड़ाई करी है उसके साथ, एंड धमकियाँ देता है वो बंदा। वो कहता है मैंने पहले भी 2 मर्डर किए हुए हैं, देख लो तुम, यू नो। और तो ये तो हाल है। तो ये अगर इस तरीके की अप्रोच होगी आपकी, सेलेक्टिव अप्रोच, तो भला किसका होगा? भला तो फिर उन्हीं का होगा जिनका हो रहा है, आप जानते हैं। तो क्या मैसेज रहेगा आपका? मैसेज यही रहेगा कि हम इसके अगेंस्ट नहीं हैं, लेकिन एज इंसानियत के नाते आप इन लोगों के बारे में भी सोचें जो अब देखिए, आप उनके लिए क्या कर रहे हैं जिन्होंने ज़मीनें इनको रजिस्टर करी, जिन्होंने इनके लिए इनको दी, क्योंकि देखिए जिनकी मिली भगत से हुआ। और सबसे बड़ी बात है, आपने कॉलोनीज बना दी सारी, और बिजली भी दिया, पानी भी दिया, सब कुछ दिया, और आज आप तोड़ रहे हैं। कितनी मज़ेदार बात है। पैसा तब भी खा लिया, अब भी खा रहे हो, तो नुकसान किसका हो रहा है? जनता का ही हो रहा है ना। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? रेगुलराइज कर देना चाहिए? नहीं, छोटे जितने भी हैं रेगुलराइज, लेकिन क्लॉज के साथ करने चाहिए। यू कांट से कि आज रेगुलराइज आपने इसको कर दिया तो उसके बाद कल को यही बंदा, लोग भी, मैं ये नहीं कह रही कि लोग 100% ठीक हैं, यहाँ पे बेचेंगे, दूसरी जगह एनक्रोच करेंगे वहाँ, लेकिन उसके साथ एक क्लॉज लगाइए ना। क्लॉज के साथ हर चीज़ पॉसिबल है, हर चीज़ पॉसिबल है, अगर करना चाहें तो विल होना चाहिए करने के लिए। तो इसीलिए आम आदमी पार्टी की तरफ से आज मेरा यही कहना है एज अ स्पोक्स पर्सन कि आप पूरा प्लान करिए, पूरा उसका ब्लूप्रिंट बनाइए, और उसके साथ क्लॉज के साथ इसको करिए और रेगुलराइज करिए। जिनकी 5 मरले है, जिनके पास और कहीं जाने की जगह नहीं है, जो गरीब तबका है, जिनके पास और कोई सुविधाएं नहीं है, और जितने भी ये बड़ी मछलियां हैं, इनको एक्सपोज करिए और इनको वो करिए। बिल्कुल। तो यहाँ पे कश्मीर से आए हुए हैं आम आदमी पार्टी के नेता, इनसे भी बातचीत करेंगे। सर, मैं पूरा नाम जानना चाहूँगा। मीर मुदस्सिर में। मुदस्सिर भाई, अगर बात करें हम, आपके एक युवा नेता महराज मलिक डीडीसी काउंसलर काहरा डिटेन किए गए हैं पुलिस के द्वारा, आप भी एक युवा हैं, क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, जैसा कि आपने अभी सुना, उनके बारे में देखो, पार्टी देख रही है कि कैसे किया है, डिटेन क्यों किया है, क्या वजूहत रही है, तो उस पर देखेंगे क्या करेंगे। स्टेटमेंट देखा था आपने जो उन्होंने बोला है? देखिए, जो भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया उस पर भी बात होगी, जैसे अभी मैडम ने कहा, तो वो क्योंकि वो जम्मू रीजन से आते हैं, तो जम्मू रीजन की टीम बैठ के देखेगी क्या है उस पर, तो उसका फिर निकाल देंगे क्या। मुदस्सिर भाई, अगर बात करें हम, जिस तरह की तस्वीरें कश्मीर से निकल कर आती हैं, महिलाएं, बच्चे, बुज़ुर्ग जो हैं रोते हैं, बिलखते हैं, उनके आशाने जो हैं वो टूट रहे हैं, दुकानें जहाँ से वो अपना घर चलाते हैं वो टूट रहे हैं, जो तस्वीरें वहाँ से निकल कर आती हैं। आप भी कश्मीर से बिलोंग करते हैं, क्या कुछ हालात हैं वहाँ पे? देखिए, बदकिस्मती बात है कि हमारी जो रियासत है पिछले 40 से 50 सालों से सिर्फ मुसीबतें झेलती आ रही है। हर रीजन से, चाहे वो कश्मीर है, जम्मू है, हर रीजन से मुसीबतें अच्छी बात होती कि अगर यहाँ के जो लोग हैं, देखो, अगर यहाँ पर एक पॉपुलर गवर्नमेंट होती तो वो डिसाइड करते कि यहाँ के लोगों को के लिए क्या बेहतर है। बदकिस्मती एक है कि यहाँ पर जो बाहर के जितने भी लोग हैं उनको यहाँ की डेमोग्राफी, यहाँ के कल्चर, यहाँ की किसी भी चीज़ के बारे में कुछ पता नहीं है। जो भी लोग लगाए गए हैं बाहर से, मैक्सिमम लोगों को बाहर से लगा, जो फैसला करने वाले लोग हैं, तो उससे अच्छा होता है कि अगर पिछले 4 सालों से इस रियासत को बिना हुकूमत के रखा है, तो अच्छी बात होती कि अगर ये बड़े बड़े दावा करते रहते हैं कि यहाँ पर हालात ठीक हो गए, सब कुछ ठीक हो गए, तो एक पॉपुलर हुकूमत गवर्नमेंट बनती, तो वो देखती इन चीज़ों को, क्योंकि उनको पता है कि हमें कैसे यहाँ पर आगे लोगों को बसाना है, कैसे। ये तो मतलब एक तानाशाही रूल, वहाँ से फैसला होता है, वहाँ से डिसाइड होता है कि लोगों को उड़ा दो, मकाने तोड़ दो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोगों को डिसाइड करना है ना कि हमें कैसे रहना है। बिल्कुल। तो इससे अच्छा होता है कि अगर आप ये काम करते कि आप यहाँ पर पॉपुलर गवर्नमेंट बनाते, उस पे काम करते, बजाय उसको पीछे धकेले देते, आप ऐसे तानाशाह यहाँ पर हुकूमत चला रहे हैं, तो अच्छा नहीं है ना। तो अब सुनने में ये भी आ रहा है कि अब दुबई के शेख आकर के यहाँ पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ या बड़े बड़े होटल्स बनाएंगे जम्मू कश्मीर में, और वो यहाँ पे बिजनेस करेंगे, और आम लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को जो है उससे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। अभी तो सिर्फ बिल्डोज़र ही दिख रहे हैं हमें बाहर से, और अभी तक देखो जितना तेज़ी से इस आर्डर पे कार्रवाई की है, आप मुझे बताएं कि 4 सालों में जो एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट है, जितनी रेट बढ़ी है, उसको कम करने के लिए कितने तेज़ी से काम किया है। अगर जो आप अभी बोल रहे हैं कि वहाँ से लोग आएंगे, यहाँ को लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तो 4 साल तो हो गए, ये क्या ही सुनी बातें हैं। बाकी इस पे काम करना ज़रूरी है, बजाय इसके कि आप घरों को उजाड़ते। उससे अच्छा होता कि आप घरों को बनाते, आप रोज़गार देते लोगों को, तो बेहतर तो वो था ना। कश्मीर के क्या हालात हैं अभी की अगर हम बात करें? देखिए, कश्मीर के हालात भी वो तो बद से बदतर होते जा रहे हैं, दिन ब दिन। आप ही देखते हैं, जैसे हमने देखो, कोई भी प्रॉपर्टी अगर कोई बनाता है तो एक गरीब को एक उम्र चली जाती है एक प्रॉपर्टी बनाने में। आप बताइए कि इस सारे झंझट में लोगों का क्या कसूर है? उन लोगों का जो बेचारे गरीब है, जो कहीं से दुखी होकर भाग गए, कहीं से परेशान होकर कहीं, उनका क्या कसूर है? देखो, ये आसमान तो उन्हीं पे टूट पड़ता है ना जिनका कोई कसूर ही नहीं है। जिनका कसूर है वो तो तमाशा देख रहे हैं, लेकिन जिनका कसूर है, जिनका कुछ कसूर ही नहीं, उनको क्यों भुगतना पड़ता है? आप देख रहे हैं कश्मीर में इस वक्त छोटे छोटे घर तोड़े जाते हैं, छोटी छोटी दुकानें जहाँ पर आदमी कमा के बच्चों को खिलाता है। लेकिन एलजी साहब तो कह रहे हैं गरीब का मकान या दुकान तोड़ी नहीं जाएगी। तो वो कहाँ देख रहे हैं? देखो, सब कुछ तो ये झूठ में ही चलता है, लेकिन में कहीं है। अगर तोड़े नहीं तो आप ही तो, सारे मीडिया तो कवर कर रहे हैं, फिर वो कहाँ से? वो तो आप तस्वीरें कहीं और से तो नहीं लाते हैं, वो तो यहीं की तस्वीरें हैं ना, वो तो यहीं के लोग हैं। तो बीजेपी को सिर्फ देखो, एलजी यहाँ पर ये भी क्या है, ये भी तो बीजेपी का एक भेजा हुआ नुमाइंदा है कि जो ऊपर से ऑर्डर्स मिले उसके हिसाब से करना है। इनको जो वहाँ पर बोला जाए वही तो करना है। वो बोलेंगे झूठ बोलो तो बोल देंगे, वो बोलेंगे सच बोलो तो बोल देंगे। क्या मैसेज रहेगा आपका? देखिए, हमारा मैसेज गवर्नमेंट से ये रहेगा, देखो, कोई भी अगर आप बड़े से भी कहीं पर उसका स्ट्रक्चर लेते हैं, चाहे कोई पर्सनल प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट की कोई अपनी प्रॉपर्टी है, आखिरकार ये सारी स्टेट की प्रॉपर्टी है। आप कहीं कोई मकान तोड़ते हैं, जहाँ पर बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़े माफियाज हैं, जिन्होंने बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनाए हैं, बड़े ज़मीनें लेकर, उस स्ट्रक्चर को अपने कंट्रोल में लीजिए। उसको तोड़ने की क्या ज़रूरत है? मतलब तोड़ने से आप क्या डर पैदा करना चाहते हैं? आप अपने कंट्रोल में ले लीजिए, आप उसको गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी बना दीजिए जो बड़े माफिया के पास है, और जो छोटे हैं
उनको रेगुलर कर लीजिए, उनको उनकी कॉलोनियाँ रेगुलर कर लीजिए। तो कम से कम गवर्नमेंट, ये डर क्यों है, मतलब तोड़ने से क्या मुराद है? आप जो स्ट्रक्चर तोड़ रहे हैं फिर बोलते हैं वहाँ पर अस्पताल बनाएंगे, वहाँ पर स्कूल बनाएंगे, तब भी तो वही स्ट्रक्चर बनाना है। तो आपके पास ऑलरेडी बने हुए स्ट्रक्चर है, उसको मतलब देखो, ये सिर्फ आप इंटेंशन देखो, तोड़ने का मकसद है कि डर पैदा करना, ये डर पैदा कर रहे हैं। वरना कल आपको भी स्ट्रक्चर बनाना है, अगर आपको बना बनाया स्ट्रक्चर है, क्यों तोड़ रहे हैं? वो भी तो काम में आएंगे ना। और आप देखिए कि प्राइवेट स्ट्रक्चर गवर्नमेंट स्ट्रक्चर से कहीं अच्छे है। तो ये सिर्फ डर का माहौल है। हम गवर्नमेंट से फिर से, क्योंकि पहले तो यहाँ पर गवर्नमेंट है ही नहीं, बताएंगे किसको। हम पहली ये डिमांड कर रहे हैं कि यहाँ पर इलेक्शन हो, यहाँ की पॉपुलर गवर्नमेंट हो और ये चीज़ें उनको करने दिया जाए। और दूसरा, जब तक गवर्नमेंट यहाँ ना बने तब तक कम से कम लोगों को कॉन्फिडेंस में लेकर देखा जाए कि लोग कैसे बचेंगे, लोग कैसे परेशान नहीं होंगे, क्यों किसी की छत उसको छत देने के बजाय छत क्यों उखाड़ रहे हो। तो ये बुरी बात। चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ मुदस्सिर साहब, आम आदमी पार्टी नेता कश्मीर। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।